कंप्यूटर बाबा नामदेव दास त्यागी जी बुधवार को देवास के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचे और गौ माता के लिए भीख मांगी। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गायों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। बाबा ने घोषणा की है कि 7 से 14 अक्टूबर तक संत समुदाय गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे, जो नर्मदापुरम से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। बाबा ने कहा कि गायों के गले में ज्ञापन टंगे होंगे, जिसमें उन्हें राज्य माता का दर्जा और गो अभ्यारण्य की मांग की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गायें सड़कों पर मर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास उनके लिए समय नहीं है। संतों की टोली ने मंदिर परिसर और दुकानों पर भिक्षा मांगी और भजन कीर्तन किया। बाबा ने राज्य में बूचड़खानों की संख्या बढ़ने पर भी चिंता जताई और कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाली पीढ़ियां टिकट लेकर गाय देखने जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के गौ माता मर रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार सो रही है। गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम संत हैं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि हम लोग गौ माता के बारे में संत समाज मिलना चाहते हैं, परंतु लिखाया भी उन्हें दो बार लिखाया, परंतु आज तक उन्होंने, आज की तारीख भी, आज हम देवास में हैं, लगभग 20 दिन 25 दिन हो गए, आज तक उन्होंने अपना समय नहीं दिया। इसलिए संतों ने अब कहा, क्योंकि संतों की व्यवस्था हम देख रहे हैं, कुत्तों से बदतर गौ माता की स्थिति है। आज गौ माता, आज जो है कुत्ते जो हैं वो हमारे सड़कों से बेडरूम में पहुंच गए, परंतु गौ माता आंगन से सड़क पे पहुंच गई और एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे गौ माता भी मर रही हैं, इंसान भी मर रहे हैं। किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहे, किसी के भाई जा रहे। इसलिए संतों ने अब जब नहीं मिलने की बात हुई और बड़ी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, हमारी गौ माता की बात करेंगे, पर आज तक न मिलने से हम लोगों ने निश्चित कर दिया कि 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे और उसमें होशंगाबाद से 7 अक्टूबर को चलेंगे और 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी। इस बार गौ माता जो है खुद ही ज्ञापन लेंगी और वो खुद ही ज्ञापन देंगी। उनके साथ में हम हजारों की संख्या में साधु संत रहेंगे और हजारों की संख्या में गौ रक्षक हैं। इस बार किसान और युवा विशेष रूप से आ रहे हैं साथ में, और सबके हमारे पास पत्र भी आ गए हैं कि अब गौ माता को असहाय नहीं छोड़ेंगे। जिस ढंग से गौ माता के हाल हो रहे हैं, इसलिए आज देवास हम लोग पधारे हैं और देवास में आकर के जनता जनार्दन से अनुरोध करते हैं कि आपके यहाँ भी गौ माता है। देखिए हमारे सामने जहाँ हम आज सभा कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ गौ माता बैठी है। मतलब पूरी रास्ता में गौ माता हमें देवास में भी मिली है। इसलिए जनता जनार्दन से अनुरोध है कि गौ माता को लेकर के आप और 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुँचे, क्योंकि मोहन को भले गौ माता के प्रति आस्था नहीं है, पर गौ माता को जरूर मोहन के प्रति आस्था है। आने वाले समय मुझे लगता है जब गाय कटेंगी, मरेंगी, एक्सीडेंट होंगे, तो फिर गाय बचेगी कहाँ? आने वाली पीढ़ी जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें 150 रुपये की टिकट कटाना पड़ेगी प्रदर्शनी की, और प्रदर्शनी में गौ माता का चित्र होगा और लगेगा कि ये गौ माता ऐसी रहती थी, क्योंकि जब गौ माता बचेगी नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप जो है गौ माता का ध्यान रखें। हमारी 2 ही मांग है, गौ माता को राजमाता का दर्जा दें और गौ माता को जो है वो गौ अभ्यारण्य बना दिया जाए, जिससे गौ माता सुरक्षित वो व्यवस्थित रहेंगी। ये पशुपालक है वो छोड़ देते हैं रोड पे, उनके लिए आपके कहने चाहिए? देखिए 10% है, 90% तो आवारा ही गौ है। यदि 10% है तो फिर सरकार को चाहिए कि गौ माँ, उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई छोड़ भी रहा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे व्यवस्थित हो सके, क्योंकि हम और आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार की ड्यूटी है कि गाय माता ऐसी तड़पती हुई ना छोड़े, क्योंकि मोहन जो है यादव भी हैं, यदुवंशी हैं, और यदुवंशी होने के बाद भी यदि गौ माता तड़प तड़प के मरे, ये बड़ी शर्म की बात। कितने किलोमीटर यात्रा है, कहाँ जा रही है? ये करीब 75 किलोमीटर यात्रा होगी, जो लगातार हर 10 किलोमीटर रोज यात्रा चलेगी। पैदल चल रहा है? पैदल चलेंगे। उसमें हम लोग जो ये दान पत्र लिए हैं, ये दान पत्र में हम लोग लोगों से दान इसलिए मांगते हैं क्योंकि वहाँ जब यात्रा चलेगी तो भूसा की जरूरत पड़ेगी और चारा की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसके लिए हम भिक्षा मांग रहे हैं कि जनता भिक्षा भी देगी और जनता गौ माता के लिए न्याय भी मांगेगी। मांस पे से टैक्स हटाने वाला भी एक मामला सामने आया है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल,
बड़ी शर्म की बात है कि गौ और चीज में तो टैक्स भले फ्री ना हुआ हो, पर गौ माता का मांस जो है वो फ्री हैंड बिके, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। गौ माता का मांस बेचने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ी विडंबना है कि सनातन की बात करने वाले और सनातन की बात कर करके ऊपर पहुंचने वाले आज गौ मांस भी जो है, कल की ही परसों की डेट में जो है, हमने पत्राचार से हमने भी पढ़ा कि गौ माता का मांस भी अब यहाँ बिकेगा उसमें, और ज़्यादा इसीलिए बिकेगा कि जब टैक्स ही नहीं रहेगा तो लोग बेचेंगे और लोग खरीदेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा, कम से कम आपके रहते हुए तो ये जो जिस ढंग से ये कार्य किया जा रहा है गौ माता के प्रति, ये ठीक नहीं है। मोहन सरकार से बार बार हमारा अनुरोध है कि हम लोग आपसे चाहते हैं, विनम्र चाहते हैं कि हमारी बात मान लें, अन्यथा फिर बड़े रूप में हम लोग जो हैं हजारों की संख्या में पूरे देश के साधु संत मध्य प्रदेश में पधारेंगे और अपनी मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निवास पहुंचेंगे और सारी गौ जो है मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचा करके न्याय मांगेंगे। अब कोई संगठन है या साधु संत ही जा रहे हैं? पूरा साधु संत संगठन तो मेरे ख्याल से करीब 100 संगठनों का, शंकराचार्यों का, बहुत लोगों का हमारे पास समर्थन आ गया है कि महाराज हम आपके साथ हैं। लगभग कितने साधु संत रहेंगे आप लोग? कम से कम 5000 साधु संत रहेंगे और हम लोग 1000-2000 गाय लेके चलेंगे, पर 10,000 का टारगेट है कि हम लोग मुख्यमंत्री जब निवास पहुंचाएंगे तो 10,000 गौ माताएं रहेंगी, क्योंकि हमने ऐसे सारे जिला जो लगभग 48-49वां जिला है हमारा, हम सब जिले में जा करके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि गौ माता लेके जन जागरण से ट्रालों से ट्रकों से लेकर के गौ माता को और मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं और गौ माता का न्याय मांगें।